नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला का ये स्पेशल एडिशन सीधा विजय चौक से आप देख रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना अब मोदी विरोधियों को भारी पड़ गया है। सदन से लेकर सड़क तक जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और विपक्ष को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक आखिर क्यों उड़ाया गया? मजाक उड़ाने के बाद इस गलती का एहसास विपक्ष को क्यों नहीं हो रहा है? आज पूरी की पूरी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर नजर आई, विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आई। तो वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई। जगदीप धनखड़ ये कहते हुए नजर आए कि अगर ये मामला सिर्फ मेरा होता, सिर्फ मेरे अपमान की बात होती, तो मैं खून का घूंट पीकर भी चुप रह जाता। लेकिन यह मामला संवैधानिक पद का है, पद की गरिमा का है, इसीलिए मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब जाट समाज की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने इसे किसान और जाट बेटे का अपमान बताया, तो अब जाट समाज भी सड़कों पर आ गया है। दिल्ली के द्वारका में आज इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा करने की कोशिश की गई, विरोध करने की कोशिश की गई। आज द्वारका में जाट खाप बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर विपक्ष माफी नहीं मांगता है तो फिर एक और बड़ी बैठक 24 दिसंबर को की जाएगी और उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, घेराव किया जा सकता है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। इन सबके बीच आज राहुल गांधी भी सामने आई। वीडियो को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश है। मैंने वीडियो बनाया, अपने फोन में वीडियो बनाया, लेकिन इस वीडियो को दिखा कौन रहा है, इस मामले में कौन विरोध कर रहा है, ये सवाल है। वहीं ममता बनर्जी भी आज मीडिया के सामने आई। वो भी सीधे सीधे तौर पर ये कहती नजर आई कि राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये मामला इतनी चर्चा में ना आता। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर मेरा अपमान होता है तो क्या मैं ये कहूं कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, इसीलिए मेरा अपमान किया जाता है, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। बहरहाल आज दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी तकरार देखने को मिली। मामला उपराष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। सवाल यह है कि क्या 2024 से पहले विपक्ष ने सेल्फ कॉल कर लिया है? क्या 2024 के चुनावों से पहले जाट समाज की जो नाराजगी है वो विपक्ष मोल ले पाएगा, या फिर इससे निपटने के लिए कोई तरीका विपक्ष अपना पाएगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए पक्ष और विपक्ष से दिए गए तमाम बयान। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है। और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए, और वो उपराष्ट्रपति कौन है? एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ
उसको उत्तर नहीं मिलता। तो आपने सुना, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार तीखी बहस होती रही। मामला उपराष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनका जो अपमान किया गया, जो मिमिक्री की गई, इसको लेकर जुड़ा हुआ है। बाकायदा अब सड़कों पर भी इसका विरोध किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय सराफ, स्पोक्सपर्सन आरएलजेपी, संजय सरकार, लीडर टीएमसी, मोहम्मद आसिफ, लीडर कांग्रेस, अखिलेश कटियार, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है वीडियोग्राफी का शौक आपको, आपके नेता को और पूरे के पूरे अलायंस को महंगा पड़ रहा है? महंगा किसको पड़ रहा दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जब चुनाव का रिजल्ट आया, आने के बाद में जब कांग्रेस को 5 राज्यों के अंदर 10 लाख प्लस वोट पड़े, खड़गे जी राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी जी से ऊपर चले गए, तो बौखलाहट के अंदर क्या चीज लेके आए। किस तरीके से इन्होंने, जब पार्लियामेंट सुकून से चल रही थी, लोकसभा राज्यसभा, किस तरीके इनके सांसद द्वारा लिखा गया एक लेटर, उस लेटर के ऊपर लोग आते हैं और पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करते हैं, माहौल को खराब करते हैं। किस तरीके से घटना होती है। एक ऊपर वाले का शुक्र है कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके अंदर हमारे सांसद लोग बच गए। जान माल का ना जाने किस किस चीज का नुकसान हो सकता था। उसी की जवाबदेही के लिए जब उन सांसदों ने पूछा, उस भाजपा सांसद को बचाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जी और तमाम लीडर्स, यहाँ तक कि उपसभापति भी उसी काम पर लग गए, किस तरीके से उस सांसद को बचाया जाए। ये ना था जवाबदेही तय की जाए, आपने ऐसे आदमी को कैसे पार्लियामेंट के अंदर आने दिया, कैसे परमिशन दी, बिना जांच पड़ताल के कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। लेकिन नहीं, भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने किस तरीके से पार्लियामेंट का उल्लंघन किया, किस तरीके से जवाबदेही तय करने के अलावा उन्होंने तमाम लोकसभा से पहले सांसदों को बाहर निकाला, तो उसके बाद राज्यसभा से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आप मजाक उड़ाएंगे, मिमिक्री करेंगे? नहीं, अब मेरे को जवाब तो पूरा होने दीजिए ना, पहले आप करिए ना। इस पे भी जवाब दिया जाएगा। किस तरीके आपने विधानसभा राज्यों से अपने जवाब की शुरुआत की, अगर मैं उस पर ही आपको टोक देती कि उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है 3 राज्यों। 10 लाख वोट मैंने आपसे कहा, खड़गे जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में। अब आप वोट शेयर को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहिए, देश की जनता ने वोट दिया है, मेरी समझ है, ना कि वो जहां वोट तक देने आपके बाहर से आए साथियों थे। की समझ है, सीट को लाना, बहुमत को लाना और सरकार को बनाना ही जनता के बीच में अपनी पैच बनाना होता है। इस बहस से आगे निकलिए, बस इतना जवाब दीजिए मुझे कि मिमिक्री क्यों की आप लोगों ने? मिमिक्री का मतलब क्या है? बात ही नहीं होती पार्लियामेंट की पूरी, आपने पार्लियामेंट की बात करी ना। मैं किस तरीके से लोकसभा के अंदर स्पीकर महोदय ने उठा के सांसद को बाहर निकलवा दिया, किस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो सांसद थे 45 सांसदों को आपने एक बिल लाने के लिए सबको बाहर निकल दिया, आपकी पॉलिसी का हिस्सा है। इस तरीके से आपने कहा जाट समुदाय से, हमारे स्पीकर महोदय कह रहे हैं वो जाट समुदाय से, जब किसान आंदोलन के अंदर 750 नेता मारे गए थे, लोग मारे गए थे, उसके अंदर जाट थे, जाट लोग नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं जाटों को आप आतंकवादी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तान पसंद बता रहे थे। जब धनखड़ जी कहां चले गए थे, जब उनको जाट नजर नहीं आ रहे थे, हुई क्या आप उसे जब जाट नजर नहीं आ रहा था, आज उनको अपने अंदर जिस सांसद जाट नजर आने लगा। वीडियो बना रहे थे, उस पार्टी के अध्यक्ष कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर वीडियो ना बनाते तो ये इतना मामला बढ़ता भी नहीं। आपके अपने साथी पल्ला झाड़ रहे हैं, आपके अपने साथी पल्ला झाड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को आपने सुना? ममता बनर्जी को आपने सुना कि नहीं सुना? ममता बनर्जी को सुना कि नहीं सुना? अरे सिर्फ बीजेपी को सुनते हैं, अपने अलायंस पार्टनर को नहीं सुनते, अलायंस पार्टनर को नहीं सुनते हैं, सिर्फ बीजेपी को ही सुनते हैं। ममता बनर्जी को नहीं सुना आपने, ममता बनर्जी को नहीं सुना आपने। वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये मामला इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ता। जब आपके अपने अलायंस के पार्टनर आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं तो आप क्या बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? बड़ा हिटलर शाही का सबूत हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हो सकता जो आज हमने देखने को मिला है। किस तरीके से बिल लाए गए, उन बिलों को लाने के बाद में जस्टिफाई करेंगे। मोहम्मद आसिफ जी, मैं चर्चा किसी और मसले पर कर रही हूँ और आप चर्चा किसी और मसले पर करवाना चाहते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं पार्लियामेंट पर चर्चा कर ही नहीं रही, मैं पार्लियामेंट पर चर्चा कर ही नहीं रही, मैं तो आपके विरोध प्रदर्शन पर चर्चा कर रही हूँ, मैं तो आपने जो मिमिक्री की उसको लेकर चर्चा कर रही हूँ। पहले सही से पता तो कर लीजिए, पहले सही से पता तो कर लीजिए कि आप संवैधानिक पद का क्या मजाक उड़ाएंगे, क्या आप मिमिक्री करेंगे और आपको लगेगा कि कोई आपसे सवाल भी ना करे। क्या देश के प्रधानमंत्री जब बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, दीदी के बारे में क्या कहते हैं, दीदी हो दीदी, दीदी हो दीदी, किस तरीके से आप करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, मतलब आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। जवाब आपके पास है, देश के प्रधानमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते तो शायद ये मामला तूल ना पकड़ता। मैं सरकार साहब आपके पास आ रही हूँ, क्या गलती वीडियो बनाने वाले की है या गलती उस शख्स की है जो मिमिक्री कर रहा था, जो नकल उतार रहा था उपराष्ट्रपति की? देखिए, यहाँ पर नकल का सवाल नहीं है, सवाल आ रहे हैं ये व्यक्ति जिस दिन राज्यपाल बना था बंगाल के, जिस दिन राजभवन को कमल भवन बना दिया था,
और राज्यपाल नहीं हो, बंगाल का आदमी उसको कहना चालू कर दिए कमलपाल है, ये राज्यपाल नहीं है। इस तरफ से ये पक्षपाती करते रहते हैं हमेशा। और रह गया द्वितीय जाट संप्रदाय, पूरा जाट संप्रदाय इनके ऊपर तो नाराज है। कहां पर? हिंदुस्तान में किसान संप्रदाय इसके ऊपर नाराज है, ओबीसी संप्रदाय इसके ऊपर नाराज है। अब ये जाट किसान और इसके लेके फिर आ गया है मुद्दा में आने चलता। हम जाट का नेता है, जगह हम जाट के लिए बोल रहे हैं, इसके बारे में कोई कुछ बोला नहीं है। रह गया यहाँ पर अगर वीडियो बनाने के लिए, अगर राहुल गांधी वीडियो बनाया तो इतना कुछ होना चालू हो गया था। और आपका सम्मान करता है, सदन के अंदर में रमेश बिदौरी बोलते हैं भरुआ कटुआ, तब आपको कहा जाता है उस सम्मान नहीं बोला जाता है, उसको सम्मान नहीं बोला जाता, उसका सम्मान नहीं उठाया जाता है, उस सदन का गरिमा नहीं करता। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप दोबारा तो ना करें, वही गलती कम से कम आप तो ना दोहराएं। धनखड़ जी कहाँ रहता है? धनखड़ जी इसको जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है। एक मिनट, मैं तो आपके नेता के बयान को ही कोट कर रही हूँ ना, मैं तो आपके नेता के बयान को ही कोट कर रही हूँ ना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते, राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बनाते तो मामला तूल नहीं पकड़ता। तो क्या आप गलती करने वाले को गुनहगार मानते हैं, वीडियो बनाने वाले को गुनहगार मानते हैं? एक मजाक को अगर कोई संप्रदाय को बात अगर बोल देंगे तो मैं नहीं मानता हूँ इसको। अगर सदन के अंदर रमेश बिदौरी जो किया है तो आप मजाक बनाएंगे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक बनाएंगे। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक बनाएंगे। संजय जी, इतनी कॉमन बात है आपके लिए, ये इतनी कॉमन बात है आपके लिए, नहीं इतनी कॉमन बात है आपके लिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक बनाएंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मजाक ही तो है। सर ये मजाक ही है, और इस मजाक पर ही आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ जाइए, मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। प्लीज सवाल ले लूं। अनिला जी, आरोप आप लोगों पर यह है कि आप एक तो आवाज को सबको बंद कर देते हैं, उपराष्ट्रपति के ये अपमान का मामला है जिसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसे आप जाति विशेष से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और मुझे पता चला कि ये जो ठगबंदिया अलायंस है इसमें एक सीएम आ गया है, और सीएम का मतलब यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ है कैमरामैन, जो कि राहुल गांधी को उन्होंने अलॉट कर दिया है कि जितने भी तुम्हें वीडियो बनाने हैं कैमरामैन राहुल गांधी आप बनाओगे। ये वो ठगबंदिया है, भ्रष्टाचार, बदतमीजी, उसकी परिकाष्ठा क्या होती है वो इस अलायंस का चेहरा है। मजाक बना रहे हैं, मजाक किसका बना रहे हैं? उपराष्ट्रपति जी का मजाक बना रहे हैं, उस चेयर का मजाक बना रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी का मजाक बना रहे हैं। आप ये बताइए, जाट समुदाय का मजाक बना रहे हैं, ओबीसी का मजाक बना रहे हैं, किसान समुदाय का मजाक बना रहे हैं, एक पति का मजाक बना रहे हैं, एक पिता का मजाक बना रहे हैं, पूरे पार्लियामेंट का मजाक बना रहे हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते हैं, और इतनी बेशर्माई है कि इतना सब कुछ गड़बड़ घोटाला करने के बावजूद भी इनको इतनी शर्म नहीं है कि माफी मांग ले। सीना चौड़ के कहते हैं कि क्या किया, कोई हमने गलत किया, शर्म नहीं आती है। इसको लोकतंत्र बोलते हैं, कहते हैं हिटलर चाहिए। लेकिन एक चेयर को जाति विशेष से जोड़कर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जब बात चेयर के सम्मान की हो रही है, जब बात उपराष्ट्रपति की हो रही है, तो आप इसमें जाट सेंटिमेंट, किसान सेंटिमेंट जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने खुद ने कहा है, जाट समुदाय वो समुदाय है जो इस देश पे जान देता है। जाट रेजिमेंट के नाम से रेजिमेंट है, जाट किसान भी होता है, जवान भी होता है, किसान पुत्र है। अरे साहब चुप हो जाइए, आप तो महिलाओं का भी अपमान करने बैठ गए। बहुत परेशानी हो रही है क्या? बदतमीजी और बेहाई की परिकाष्ठा होती है, सारी सीमाएं लांग जाएंगे क्या? और जिसका जाएंगे मजाक बनाएंगे, प्रधानमंत्री का मजाक बनाएंगे, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहेंगे। चुप होकर बैठिए, मैं बोल रही हूँ। संजय जी एक मिनट, चुप होकर बैठिए, मैं बोल रही हूँ। जब बोल रहे थे आप लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोली थी। राष्ट्रपति को 12,50,553 करोड़ रुपया बैंक घोटाला सबका अपमान करने वाले, न महिला का सम्मान, न ओबीसी का सम्मान, न किसान का सम्मान, न चेयर का सम्मान, संजय सरकार जी बोल रहे हैं तो जरूरी है कि आप भी बीच में बोलेंगे। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, या तो आपको टीएमसी के नेता पर यकीन नहीं है, या तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस की बात ही आनी चाहिए। जब संजय सरकार जी बोलते हैं तो बीच में क्यों बोलने लगते हैं? और अपनी बारी पर बोलिए, अपनी बारी पर बोलिए।
उन्हें आतंकवादी अगर हल्ला ही मचाना है, आपको तकलीफ नहीं होती। अगर हल्ला ही मचाना है आप ये लोगों 9 साल में, को, ये 9 तो साल चर्चा में। ऐसे नहीं हो पाएगी ना सर। अगर आप लोगों को हल्ला ही मचाना है, अगर आपको कोई प्रोडक्टिव बात चाहिए ही नहीं, आपको जवाब चाहिए ही नहीं, तो फिर सवाल उठाते क्यों हैं? भ्रष्टाचार का सवाल मामला मत में उठाइए क्या ना, बोला है? सवाल मत RBI ने उठाइए। क्या बोला फिर है? जब आपको बोलने ही नहीं देना है प्रवक्ता को, तो फिर सवाल मत उठाइए, खुद ही अपनी भ्रष्टाचार का बात मामला बोलते मेरे बहन रहिए, जी मंच से उठाया। खड़े हो जाइए, करने लगे भ्रष्टाचार का मामला भाषणबाजी। मेरे बहन जी उठाया। बोलिए, और RBI अनिल बोल रहा है जी। 12,50,553 करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है 9 साल में। जवाब दीजिए। वेस्ट बंगाल भ्रष्टाचार की एक मिनट, अब मैं जवाब ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलिए नीला जी। जो चेयर है, जो उपराष्ट्रपति जी है ना, वो शेर आदमी है। ये गीदड़ों का जो झुंड है ना, चाहे नकल निकाल ले, चाहे कोई मिमिक्री कर ले, चाहे कोई मैडम, ये मॉकिंग गीदड़ कर भी ले, बना हुआ है, ये चैनल पे आपको आप किसी को लगता नहीं है, बना, बोरियत आप में लोग बोलिए। को लगता है ये कि गीदड़ क्या का आप भाषा उनको इस्तेमाल छू कर भी रही है। पाएंगे? आप उनको कुछ नहीं बोल रहे, फिर बोलेंगे गीदड़ों का कि- झुंड बोल रहे है हैं। ये, केवल और केवल भाषा गीदड़ जानते भक्ति नहीं, भाषा देना जानते हैं। भाजपा के लोग जानते हैं गीदड़ भाषा भक्ति होती क्या? देना जानते किस तरीके हैं। भाषा अरे का जमाना शेर इनका? सामने बैठा हुआ गीदड़- है, आप शेर का अपमान करेंगे शेर क्या? दिखाई दे रहा है। सवाल का आप गाली जवाब देता दीजिए। है, शेर जवाब में भी गाली देता है। मेरे सवाल ये का सब जवाब परंपरा है। बनाता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हो जाइए ना आप, प्लीज। आप चर्चा को खराब करने के लिए आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ चर्चा को खराब करने आए क्योंकि आपको पता है कि आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 मिनट के लिए शांति रखिए। अनिला जी, इस बात का जवाब नहीं आया कि इसे आपने जाट समुदाय से, आपने इसे जाट सेंटीमेंट से कैसे जोड़ दिया, जब ये मसला चेयर से जुड़ा हुआ है, जब देश के संवैधानिक पद की बात यहाँ पर चल रही है, तो आप तो बात करती हैं ना 4 जातियों की। अब क्यों जातियों में आप लोग घुस रहे हैं? अरे मैंने अभी अभी बताया ना कि ऑनरेबल चेयर ने खुद ने बताया। तो क्या आप बताइए कि क्या मैं उनकी बात को कोट नहीं कर सकती हूँ? जाटों ने क्या गुनाह कर दिया भैया? क्या गुनाह कर दिया जाटों ने जो उनका अपमान किया जा रहा है? जाट को आपने क्या कर हाँ, दिया है खेत अब तक? में कितना रिजर्वेशन दिया जाट किसान को? खेती करता है, कितना किसान को जाट का आपने लोन बच्चा वोट किया, सरहद कितना को जाट बचाता किसान है, को लोन किया? जाट का आप बताओ। बच्चा जवान बन के यहाँ पे देखिए, ऐसे अपमान में करता चर्चा है। नहीं कर पाऊंगी मैं, बार-बार आप लोगों को रोक रही हूँ। किसी दूसरे के बीच में मत बोलिए। जाट- अखिलेश जी, अब अपने साथी मैं को तो पूछा बोलने जाट देंगे। जो है, अपने जाट साथी को किसान, बोलने जाट को देंगे। कितना रिजर्वेशन अपने- दिया अपने साथी को है? बोलने जाट देंगे। किसान को कितना लोन अखिलेश ओएब किया है? जी, 12 लाख अखिलेश जी, 55 यहाँ आप लोगों का करोड़ स्टैंड क्या है? रुपए जब रुपए संवैधानिक बात पद का करिए। अपमान होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर विपक्ष को कम से कम अपनी सफाई तो दे देनी चाहिए? हाँ, अब प्राची जी, इसमें 2 बातें हैं। मिमिक्री को लेके हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ 2 मुद्दे हैं जो भाजपा खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि अपमान हुआ है। हमारे साथ संजय सराफ साहब हैं, कश्मीर से हैं। अपमान बात अलग है, मजाक बात अलग है। आप मजाक को अपमान से ना जोड़ें। आप एक OMG करके कार्यक्रम चलाती हैं, उसमें बहुत सारे नेताओं पे आप मजाक बनाती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब सत्ता के खिलाफ कश्मीर के अंदर जो सूफी समाज था, तो वो भी सत्ता के खिलाफ मिमिक्री करके बीच में जाता था, आवाज उठाता था। तो इस देश में जो बस मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिएगा। जी। आप जो बात कह रहे हैं कि हम भी सटायर चलाते हैं, सटायर करना, मजाक बनाना, मिमिक्री करने में अंतर होता है। और दूसरी बात, यहाँ मैं संवैधानिक पद की बात कर रही हूँ, मैं देश के उपराष्ट्रपति के बारे में बात उसी कर पे रही आ हूँ। रहा हूँ। हाँ। 2 चीजें हैं। और जो मैडम ने यहाँ पे बात की, देखिए प्राची जी, हम लोग बहुत हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। अब कोई गीदड़ है, कोई शेर है, इस तरीके से जानवर, पक्षी, पशु, आप भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसे हल्के शब्दों की कम से कम चैनल पे उपयोग ना करें आप। हम लोग हेल्दी डिस्कशन पे बात कर ठीक रहे हैं। है। जाटों की बात को लेके जाटों का कितना ख्याल है कांग्रेस, भाजपा को, सत्ता को, कौन नहीं जानता है। हजारों लोग उनके खिलाफ आपने कीलें ठोक दी। किसानों के करीब 700-800 किसान इस देश में मर गए, जिनके शहीद हो गए। आपने क्या किया, पूरा देश जानता है आपके ठीक साथ। है। हम ये जानते हैं कि ये जो बात है जिसपे इतनी चर्चा कर ली है, आप संसद को अपोजिशन मुक्त बनाना चाहते ठीक है। हैं। जो इस समय चर्चा होनी चाहिए जिन मुद्दों पे, उससे आप भटकाना चाहते हैं। सही देश पे, देश के एक आम लाइन का जनमानस जवाब दे में, दीजिएगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब आम दे देती हूँ। जनमानस सही मुद्दे मैं पे आपके चर्चा सवाल का जवाब करे, दे लेती हूँ। इसे आपकी भटकाने का नजर काम में, भाजपा आपकी करे। नजर में देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना सही है या गलत है? हम एक बात कहना चाहते हैं प्राची हाँ, जी, ना मैं जवाब दे अच्छी दूंगी, से ना अच्छी आसान बात होगा। करना और गंदे से गंदा काम करना, ये भाजपा की परंपरा है। अरे वो मैं तो चीज बात दिखाई दे रही TMC है। सांसद की कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ राहुल गांधी ने जो वीडियोग्राफी की, बताइए मिमिक्री भाई, करना सही या गलत? हाँ प्राची ना मैं जी, जवाब दे जो दीजिए, बहुत पूरी छोटा सा। चर्चा हो रही है, हाँ। भाई संसद में ये सवाल जहां से शुरू हुआ, आप उनके जो सांसद थे महाराष्ट्र वाले, ठीक। जो मोदी जी के चहेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर संजय रहे, जी। संसद में आके कोई बयान नहीं दे रहे ठीक है। गृह मंत्री जी। संजय सराफ जी, अब इन लोगों का आरोप है आप जैसा व्यवहार करेंगे आपको पलट के वैसा ही तो व्यवहार मिलेगा। आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने जो बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत का जो डंडा है उसे चला रहा है और विपक्ष को बाहर कर रहा है सदन से। प्राची जी, 16, 17, 18 लाख लोग एक संसद को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और पार्लियामेंट में भेजने के बाद
आप देखिए ये कैसे बिहेव करते हैं। ये अंदर में बताए कौन सा डिस्कशन, कौन सा बिल लेकर आए, कौन से बिल पर इन्होंने प्रॉपर वे में चर्चा की। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, हु हा ही करना, कभी आंख मारना, कभी मस्ती करना, मजाक बनाया पार्लियामेंट का। इनको फिर वही 17-18 लाख लोगों के सामने जाना है, इनको पता लग जाएगा। जब भी ये इलेक्शन हारते हैं तब इनकी स्थिति ऐसी होती है। हम लोग अगर ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश में जो काम हुआ है, हम उस काम के आधार पर हर जगह जाते हैं, वोट मांगते हैं, हमें वोट मिल रहा है। इनके पास ना विजन है, ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, जिसकी वजह से इनकी दिक्कतें हो रही है। इनकी दिक्कतें हो रही है। ये कहीं पर भी अपने आप को जनता के सामने नहीं ला पाते हैं। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अब बताइए इन सब को, मैं कहता हूं देश के 140 करोड़ लोग आज शर्मिंदा है इस पर कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस तरीके से बिहेवियर दिया। संजय जी बस एक बात का जवाब दे दीजिएगा, संसद में सुरक्षा में चूक हुई, क्या विपक्ष वो सवाल कर रहा है तो ये हल्ला गुल्ला है, इसमें राजनीति है, क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है ये जानना कि कैसे चूक हो गई? देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने उस पर प्रॉपर कार्रवाई कराई। 8 सीआरपीएफ के लोगों को, सीआईएसएफ के लोगों को सस्पेंड किया गया। डीजी साहब के नेतृत्व में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये इनको भी पता है, हम सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमें सबको पता है कि अगर कोई भी साथी हमारे पास आता है, वही 18 लाख लोगों में से 1% भी अगर रखेंगे, 18,000 लोग अगर आप लेंगे, वो लोग पास लेने के लिए आते हैं और एक संसद आधार कार्ड लेकर नॉर्मल वे में, ये प्रतिक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लोग कल जोड़ रहे थे, वो जी हमारी टीएमसी की संसद थी, उसको क्यों निकाला? उसने डेलिबरेटरी दिया, उसने अपना ईमेल एड्रेस डेलिबरेटरी दिया, तो फिर जांच तो होनी चाहिए ना। उसने कमर्शियलाइजेशन किया। विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई होने में दिखाई जाती है, उतनी तेजी सत्ता पक्ष के सांसदों पर नहीं देखी जाती, इसीलिए लोग सवाल खड़े करते हैं। इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है, सदन से लेकर सड़क तक जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, पक्ष और विपक्ष की तकरार कितनी तीखी होती जा रही है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। अनिला सिंह जी, आज जब राहुल गांधी जी से सवाल पूछा जा रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये तो भाजपा द्वारा फैलाई हुई चीजें हैं, मैंने तो वीडियो बनाया, मेरे फोन में है, लेकिन भाजपा है जो इस अपमान को प्रचारित कर रही है। प्रचारित क्या कर रही है भाई? आप लोग वहां बैठकर, जैसे होता है ना, जो शैतान बच्चे होते हैं क्लास में, जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि टीचर उनको क्लास से बाहर खड़ा कर देती है। तो ये सारे के सारे इस प्रकार की हरकतें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि उनको सस्पेंड किया जाता है, उन्हें कहा जाता है पार्लियामेंट आप छोड़ दीजिए, बाहर जाके तमाशा कर रहे हैं, वो मिमिक्री करेंगे, हैं वो उपहास बनाएंगे, और राहुल गांधी जी जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करके कहाँ डालना चाह रहे थे? कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना चाह रहे थे, और ये कह रहे प्रचारित हम कर रहे हैं। और जाटों के विषय में आप लोग बात करते हैं, 80% से ज्यादा जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो। अब बात जाटों की कर रहे हैं। जाट वो कौम है जो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है, उसका मजाक बनाते हैं। अभी जो है मैंने कहा कि वो शेर है, तो शेर का मजाक बना रहे। अरे शेर तो जानवर है, शेर हमारे राष्ट्र की पहचान है। शेर पर माँ दुर्गा जो है विराजमान होती हैं, शेर को हम पूजते हैं, और आप शेर का भी उपहास बना रहे हैं। अरे ना तो देवी देवता छोड़ोगे, ना राष्ट्रपति को छोड़ोगे, ना उपराष्ट्रपति को छोड़ोगे, ना प्रधानमंत्री को छोड़ोगे, ना जाट को छोड़ोगे, ना ओबीसी को छोड़ोगे, किसी को भी नहीं छोड़ोगे क्या? सबका मजाक बनाओगे? एक नंबर की चोर पार्टी क्या करे? जो है अपने नहीं अनिला जी, फिर विपक्ष क्या करे? आप लोग उसे सदन में सवाल पूछने नहीं देते हैं, सदन से बाहर प्रदर्शन करने नहीं देते हैं। सदन में अगर विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, तो आप एक के बाद एक इतने सारे सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये बताएंगे प्रधानमंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे। विपक्ष है अनिला जी, लोकतंत्र में जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। नहीं, इसे तमाशा कैसे कह सकती हैं आप? नहीं अनिला जी, इसे तमाशा कैसे कह सकते हैं? जवाब दिया, उससे संतुष्टि नहीं हुई, पूरी जांच नहीं होनी चाहिए। आप सीधा कहिए ना कि आप विपक्ष को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। नहीं अनिला जी, आप विपक्ष को भी अपने तरीके से चलाना चाहती है ना। फिर अब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है सदन के अंदर। और सांसद सदस्य तमाशा ये बयान दे रहे हैं
ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया कि संसद नहीं, तमाशा नजरिया है, आप लोगों वहाँ का तमाशा खराब हो है। रहा है। नजरिया आप लोगों अब की टीवी गुची पे बैच पे होती ये है। बोलेंगे कि हाँ, संसद में नजरिया तमाशा आप हो रहा है, ये लोगों सब को तमाशा कर लुई रहे हैं। वुइटन ऐसी बैच बात पे तो होती कम से कम आप टीवी के हाँ, माध्यम आप सामने लोगों ना को बोले। डोल्चे गवाना के चश्मे चाहिए, उसमें इस नजर होती है। देश 500 करोड़ से टीवी के ज्यादा ऊपर जो चेयर है के ऊपर जब कूद रहे थे, पैसा रुपया जो है उसको 2013-14 में stop कर तो वो भी लो, तमाशा उसमें था। नजर होती है। बात कर रहे हैं हमसे, आप तो अपमान संसद करेंगे और में अपमान लोग सह लेगा। एक सेकंड। जाट समुदाय अनिला जी, नहीं बार बार सहेगा। जाट समुदाय आप लेकर तो आ रहे हैं। नहीं सहेगा, जाट जो है अनिला जी, ठीक बजा देगा। आप लोगों को दिखा देगा। नहीं अनिला जी, जो आपकी भी बात से आपको तो ये साफ जाहिर हो रहा है ना आपको। कि यहाँ पर विपक्ष को कोई अधिकार ही नहीं है, विपक्ष आपसे अरे सवाल कौन कर ही से नहीं अधिकार सकता की है। बात कर रहे हैं सदन आप के लोग? अंदर अधिकार ये सदन होता है के कि अंदर पार्लियामेंट में खड़े जितना होकर अधिकार चर्चा आपका है करो। उतना अधिकार विपक्ष का भी तो है। नहीं, विपक्ष का भी तो है। आपसे अगर सवाल कर लिया, एक सेकंड अनिला जी, अगर आपसे सवाल कर लिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया विपक्ष ने? ये बताइए, हाँ। प्रश्न करो, चर्चा करो, पर अनुशासनहीनता कौन सा अधिकार है भैया? आपके और मेरे कैसे से अनुशासन हम ये सिखाएंगे देश में पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट ये चलने सिखाएंगे नहीं अनुशासन। देते। चैनल में विपक्ष दोगे मुक्त तो शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। सदन में वो चाहते सिखाएंगे हैं, क्या करना, रास्ता क्या में नहीं भी करना। विपक्ष मुक्त वो चाहते लोग हैं। जो पार्लियामेंट में खड़े एक- होकर एक- गालियां बकेंगे, अच्छा, आप ठीक है। हेडेक करेंगे, रमेश वो पिदूड़ी पर कर्म जवाब दे सिखाएंगे। दीजिए। जी, अच्छा भाषा क्या होती बताइए, है? रमेश जी, पिदूड़ी जी, पर भाषा जवाब वो दे दीजिए। सिखाएंगे अनिला जी, जी। फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। रमेश पिदूड़ी पर जवाब दे दीजिए। क्या वो संसद का अपमान नहीं था? क्या वो तमाशा नहीं था जो रमेश पिदूड़ी ने सदन के अंदर किया था? भाई उनके ऊपर पूरी कमेटी बैठा दी गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, उन्होंने इसके ऊपर खेत भी प्रकट कर दिया। और क्या मारोगे, सूली पे भाजपा चढ़ाओगे के अंदर क्या? बैठ के मीटिंगों में ऐसी वो गाली व्यक्ति मुक्ताराम बातें हैं। नहीं, ये वो आपस में बताइए ऐसे जो अनिला भारत जी, माता की जय भी नहीं अनिला जी, कहता, जो गाली दे दानिश व्यक्ति, अली भारत जो माता गाली की दे जय व्यक्ति, नहीं कहता, एक सेकंड उसके लिए मैं कुछ सवाल कर बोलेंगे। लूं, मैं सवाल कर लूं, भारत मैं माता सवाल की कर जय लूं, नहीं कहता, मैं सवाल कर लूं। उसके लिए जवाब मुझे दीजिए, खामोश हो बोलेंगे। जाइए, मुझे सवाल करने दीजिए ना। मसला मेरा है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अनिला जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि रमेश पिदूड़ी जो खड़े होकर गाली देते हैं, एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हैं, उसको आप ये कह रही हैं कि और क्या जान लोगे उसकी, कर दी ना कार्रवाई। और सांसद में खड़े होकर विपक्ष अगर अपनी आवाज उठाता है तो आप संसद से बाहर कर देती हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? नहीं, ये जो गीदड़ों का झुंड है उनसे ये पूछिए कि दानिश अली भारत माता की जय नहीं कहता, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और एक सांसद जिसने खेल आप प्रकट रमेश कर दिया, पिदूड़ी माफी को- मांग आप ली, रमेश उसको पिदूड़ी कहना को सूली में justify चढ़ा कर दो। देते हैं, आप और जो justify भारत कर को देते मां हैं। नहीं मानता है उसके हाँ। लिए कुछ नहीं ठीक है, बोलेंगे। संजय सरकार जी, नहीं चलेगी ये सारी संजय सरकार गद्दारी जी, आप लोगों की। विपक्ष सदन में सिर्फ हल्ला कर रहा है और इसीलिए ये स्पीकर की तरफ से उन पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये रास्ता विपक्ष मुक्त चाहता है, सदन विपक्ष मुक्त चाहता है, चैनल विपक्ष मुक्त चाहता है, हर जगह विपक्ष मुक्त रहेंगे, वो अकेला रहेंगे, अकेला सब कुछ बोलेंगे, ड्रामा नाटक जो करना करके निकल जाएंगे। इसका काम ये है, सदन में अमित शाह को जवाब देने पड़ेंगे, इसी का डर से वो सदन से सबको बहिष्कार कर दिया। प्रधानमंत्री को जवाब देने पड़ेंगे, जवाब देने लायक नहीं है, दे नहीं पाता, उसके लिए वो चिल्लाता रहता है। अच्छा, किसान के बारे में वो बोल रहा है, जब किसान रास्ता में तो जाट किसान थे, वो आपने MSP के लेकर लड़ाई कर रहे थे, तब वो MSP ने क्या किया है, कितना किसान खुद से किया, हमने जाट किसान था, लोन के जब उसको लोन नहीं किया, 12,50,553 करोड़ रुपया ये बैंक घोटाला हुआ इनके समय में 9 साल में। उसमें कौन से जाट किसान को पैसा मिला है, कौन से जाट किसान को लोन हुए वो है जिस कारण में खुदकुशी अच्छा, अब एक मिनट अनिला जी, एक मिनट रुकिएगा। जाट किसान को अनिला जी, एक मिनट रुकिएगा। संजय जी, मेरी बात का एक जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? एक सवाल का जवाब देंगे आप सारे मसलों पर बोले। अनिला जी, एक मिनट, आप सारे मसलों पर बोल रहे हैं, एक सेकंड, आप सारे मसलों पर बोल रहे हैं। आपकी पार्टी, एक सेकंड रुक जाइए अनिला जी, आपकी पार्टी या आपके नेता कल्याण बनर्जी पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? कल्याण बनर्जी पर स्टैंड क्लियर करिए, वो मिमिक्री करना सही था या गलत था? घुमाइएगा मत, थाना में जवाब सुनिए, दीजिए। एक चीज आपको बताते हैं, बंगाल में जब गया था ये राज्यपाल बन के, वो बंगाल का राजभवन का कमल भवन बना दिया है। तो मतलब और बंगाल सही है। का जनता बोलते राज्यपाल तो नहीं सही है ना? ये कमल पाल है, yes या no कमल का बताइए ना। निशान लेकर तो सही घूम है। रहे हैं। हाँ या- पार्टी को हाँ बना या दिया ना है। बताइए। संजय जी, मजाक सही है मजाक ना? होता है, सही है इसके ना? लेके जाट संपदा तो बोलिए ना, को कितना बोलिए लोन सही वेट है। किया है, संजय जी, फिर बोलिए ना, सही है। कितना किसान को लोन अरे वेट तो किया, सही बोल कितना दीजिए ना जाट को फिर नौकरी इसे। मिला, आप कितना सही जाट को बोल रिजर्वेशन के दीजिए, अंदर जिस में पर आया। आपके नहीं नेता बयान बोलेंगे, देने से क्यों घुमाएंगे, बच रहे जलेबी हैं? बनाएंगे, आपके जलेबी। नेता बयान देने से क्यों बच रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोली कि मजाक ही तो है, कर दिया तो क्या हो गया? आपने क्यों राहुल गांधी को फिर संजय जी, कटघरे yes में या खड़ा no कर दिया? बताइए। अच्छा, आप बोलिए संजय सराफ जी, आप लाजपा का कौन से गोट में, रामविलास में, आप चिराग में है ना पारस में है, उससे कौन क्या से लेना गोट से देना आपका? रिप्रेजेंटेटिव कर दे? आपको हम क्या तो लेना तृणमूल देना? कांग्रेस से, मैं ममता
ममता बनर्जी का, आप कौन सा गोट से? ठीक है, जांच- कौन सा गोट से? भारत जी के मुख्य प्रवक्ता है। अरे आप कौन सा बताओ, ग्रुप से है? आप तो आप ना चिराग इस्लाम में पासवान हो, के ना हैं, सनातन ना में हो, पारस ना का कहाँ पढ़ो, हो, ये ठीक है, बताओ। संजय जी, संजय सरकार तो भी जी, नहीं कैसे है। मुद्दे से इस्लाम डील में करना है, है, देखिए तो कितना मैं कितना आपको बखूबी आप जवाब जानते देने हैं। में मुझे अच्छा आपकी लगता नेता है। कल्याण बनर्जी पर बयान नहीं देती हैं, राहुल गांधी के लिए कह देती हैं वो वीडियो नहीं बनाते तो इतना मामला तूल नहीं पकड़ता। यहाँ आकर आप सीधा इनसे पूछ रहे हैं आप कौन से गुट में? क्लियर हो जाइए, चर्चा चाहिए किस पर किस पर नहीं चाहिए। संजय सर आप जी खैर जवाब दे दीजिए। मुद्दे हैं इन लोगों के पास। एक मिनट संजय जी, संजय जी, देखिए इन लोगों के पास मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जब ये लोग उठाते हैं तो आप इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, आप दबाते हैं खुद ही आवाज। जाते हैं सदन बाहर। विपक्ष रहना चाहिए, देखिए, रास्ता प्राची जी, विपक्ष मुक्त एक चाहिए, सेकंड, चैनल भी संजय विपक्ष जी, मुक्त संजय चाहिए। जी बस एक मिनट, हाँ देखिए बोलिए। प्राची जी, मुद्दों की बात जहाँ पर है, मुद्दे लेकर आए ना, कौन मना कर रहा है? बताए ना, ये तो बाहर हर जगह चलाते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। अब झूठ इनका चला नहीं, ना राजस्थान में चला, ना मध्य प्रदेश में चला, ना छत्तीसगढ़ में चला। सॉरी। तो अगर इनका झूठ चलता, अगर प्रैक्टिकल शेप में इनके पास प्रॉपर मुद्दे हैं, कौन उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं करना चाहता है? इन्होंने लास्ट पार्लियामेंट में भी बोला, ऑनरेबल प्रधानमंत्री को बोला सामने आ जाओ। ऑनरेबल प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर को बुलाया, वो नहीं देते। जब वो जवाब देने आ गए, सब भाग गए पार्लियामेंट से। क्यों भाग गए पार्लियामेंट से? इन्होंने हर वक्त चेयर का मजाक बना दिया है। आज इनमें से कोई माफी नहीं मांग रहा है। एक चेयर का मजाक बनाया है इन लोगों ने। कोई एक मेंबर पार्लियामेंट 18 लाख वोट लेने के बाद वाइस प्रेसिडेंट, जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारा ही नहीं है, वो पूरे देश का वाइस प्रेसिडेंट है। कभी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, फिर उठा के नहीं, गलत बात है ना। अगर नहीं, अगर अभी जो गलती विपक्ष- हो गई जहाँ है, तक मुझे जानकारी एक है, प्राची जी, जहाँ हम तक कह रहे मुझे हैं, जानकारी है संजय जी, ये जो अंदर सदन में विपक्ष आपसे पूछ रहा था, वो तो आपसे संसद में सुरक्षा चूक को लेकर पूछ रहा था। तो क्या ये आपके नजरिए में मुद्दा नहीं है? प्राची जी, हाँ, मुद्दा कौन कहता है मुद्दा नहीं है? उसको प्रॉपर तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन की नहीं होती, सीआईएसएफ के जवानों को अरेस्ट, ये सस्पेंड नहीं किया होता, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की होती, पास लेने वाले जितने भी दो लोग हैं उनकी प्रॉपरली कार्रवाई की जा रही है, प्रॉपर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर वो सब चीजें नहीं होती तब हम लोग कहते, अब हम लोग कहेंगे 2001 में, देखिए 2001 या 2 में, 2001 या 2 में जब पार्लियामेंट अटैक हो गया, किसी ने क्वेश्चन किया वहां पर? हमारी पार्टी वहां पर अपोजिशन में थी, या कभी क्वेश्चन नहीं हुआ। यहाँ पर जनता तो एक ही बात बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समय में क्यों हमेशा सदन अटैक ये होता लोग तो जवाब देना चाहते हैं, कह रहे हैं संजय जी, हमने तो सब बताया, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है ये भी सबके सामने है। प्रताप सिन्हा से भी पूछताछ की बात इन्वेस्टिगेशन सामने आ प्रोसेस रही थी। चल रहा है, कौन तो रोक रहा है उस विपक्ष चीज को? जानना क्या चाहता है? ऑनरेबल विपक्ष का सिंपल सी मांग थी कि आपने इतने बड़े खर्चे पे एक नई संसद बनाई, वहां पे ये घटना घटी। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आके इस पे बयान दें। अब गृह आप मंत्री आपके कहने पर बयान देगा नहीं, इस पर? अब आप चुप रहे संजय जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। हाँ, बोलिए। आप लोकतंत्र में का जो सबसे बड़ा मंदिर है, आप मजाक की चर्चा कर रहे। यहाँ बेरोजगारी चरम पे है, आपने बेरोजगारों का मजाक बनाया हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या भारत में करते हैं, किसानों पे मजाक बनाया। आप जाट की बात करते हो, उस पे है। यहाँ पे शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, मजाक बनाया हुआ। ये जो लोकतंत्र का मजाक इस समय जो भाजपा ने बनाया हुआ है, ये भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। और 2024 में भाजपा को संसद से बाहर का रास्ता ये जनता दिखाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। नहीं, आप एक बात का जवाब दीजिए, आपको एक्शन से मतलब है या आप लोगों को इस बात से मतलब है कि गृह मंत्री आए और वो जवाब दें सिर्फ? हमें लगता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है भाई, सारे ये भारत की पूरी पंचायत है और बहुत बड़ी घटना थी प्राची जी, छोटी घटना नहीं थी। तो उस पे अगर विपक्ष ने ये मांग की कि होम मिनिस्टर आए, भाई इससे आप ईगो की बात क्यों बना रहे हो? नहीं तो सिर्फ होम मिनिस्टर पर ही यकीन करेंगे, स्पीकर आपसे बात करने के लिए तैयार है। आप- स्पीकर ने भाई, आपसे आप बात जब की, क्या कार्रवाई हुई ये आपके सामने रखा गया, तो ये जिद विपक्ष की प्राची है जी, जब या संसद ये चलती वाकई है, में चिंता है? नहीं, जब संसद चलती है तो भारत के प्रधानमंत्री प्राची और जी, भारत के गृह मंत्री इलेक्शन हारने को एक के मिनट का बाद समय नहीं होता संसद इन्होंने में आके। डाइवर्ट अब करना हर बयान चाहा। बाहर देते हैं, ये सब संसद से चीजें आने से क्यों डाइवर्ट घबराते करने हैं की आप? बात है, डाइवर्ट करना चाहा पूरा मुद्दा। नहीं, इसमें क्या डाइवर्जन है? संसद की सुरक्षा में चूक तो हुई ना, और वो सबके तो सामने हम वही आया accept कर रहे हैं ना। है, और उस पर Accept सवाल कर रहे हैं। करना विपक्ष का उसमें लाजमी बात है। नहीं, उसमें कार्रवाई हो गई। अगर कार्रवाई नहीं होती, सस्पेंड कोई नहीं होता है, डीजी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं होती, हम लोग सब मान मोहम्मद लेते हैं। आसिफ जी, मोहम्मद आसिफ जी, अब आपके नेता ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ वीडियो ही तो बनाई थी, हमने सिर्फ वीडियो बनाई थी, उसका प्रचार तो भाजपा कर रही है। तो आपने वीडियो बनाई क्यों? क्या आपने रोकना जरूरी नहीं समझा कि मिमिक्री मत करिए? ये देश के उपराष्ट्रपति का मामला है, राज्यसभा के सभापति का मामला है। ये देश की सुरक्षा का मामला था, इससे शुरुआत होती है। भाजपा के सांसद द्वारा
जब लोग अंदर जाते और सरकार ये बोलती है हमने कार्रवाई की, कार्रवाई किसको लेके की? जो हमारे सुरक्षा कर्मी है उनको निलंबित कर दिया आपने, कार्रवाई कर दी। उस सांसद को आपने बगल में डाल रखा जिसके कहने पे, जिसमें रेडमिलेशन पे वो सांसद अंदर पहुंचे। यानी सुरक्षा कर्मी हमारे जिम्मेदार है, सरकार कोई भी जवाब दे रही है, ना स्पीकर महोदय जिम्मेदार है, ना होम मिनिस्टर जवाब दे। सिर्फ अगर आपका कोई संसद है उससे पूछिए, कर्मियों के लिए आधार कार्ड की खड़े रहते हैं, आधार कार्ड उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अपने सांसद को बचाने में आप हर तरीके से लगे रहते हैं, चाहे कोई सा मामला हो। ठीक है, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो या ठाकुर का मामला हो, बलात्कार करने के हर सांसद को भाजपा के लोग बचाने। और अभी हमारी बहन किस तरीके लेक्चर देने के बाद आप कम से कम इस बात पर बोल देंगे कि वीडियो बनाना जरूरी था या रोकना जरूरी था। जो हमारी बहन अभी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी, जो सांसद की लैंग्वेज बाहर इस्तेमाल आप उनकी छोड़िए, अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर गाली को घुमाते रहेंगे, जलेबी काम नहीं चलेगा ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो अपमान आपके सामने हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? और उल्टा ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं, आप ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। जो स्पीकर संसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर गालियां बकता है और वही सांसद स्पीकर के साथ राजस्थान में खड़ा होकर वोट मांग रहा होता है। क्या कार्रवाई की? आपके जवाब सुनकर मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि आप जो सोच कर आए, जो रट कर आए वही बोलेंगे। नहीं, आप बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूं? को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूं तो आपके पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की है, अनिल अमित शाह जी की है। दोहरा मापदंड आप लोगों का है, आप इसे जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं मुद्दे का, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। दानिश अली गद्दार है, वो भारत माता की जय भी नहीं बोलता है, ऐसे शब्द गद्दार है, मत करिए, देश का गद्दार है, वो देश के सांसद है, वो देश के सांसद है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं टोक रही हूँ, मैं टोक रही हूँ, मैं लगातार आपसे बता रही हूँ, आप भी शब्दों की मर्यादा को मत तोड़िए। और अनिला जी, वो देश में सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं चुने हुए, ये आपको भी अधिकार नहीं है कि आप दानिश अली को कुछ भी बोल देंगे। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप भी नहीं करेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप भी नहीं करेंगे अनिल जी। आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप सेंटिमेंट को खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? गद्दार है, मैं फिर से कहूंगी, भारत माता का जो अपमान करेगा वो फिर सीधा दिख रहा है ना कि रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जब आप टीवी चैनल पर खड़े होकर बोल सकती हैं इतनी बड़ी बात, तो फिर समझ में आ रहा है कि जानबूझकर आप रमेश बिदूड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर रमेश बिदूड़ी ने संसद के अंदर ये सब कुछ बोला है। रमेश बिदूड़ी जी को क्या सूली पे लटकाओगे? तो क्यों? उन्होंने गाली गलौज करे वो संसद के अंदर, वो संसद के अंदर गाली गलौज करते रहे, वो आपको मंजूर है? नहीं, वो आपको मंजूर है, वो आपको मंजूर है। जिन्होंने किसानों का अपमान किया, जिसने चेयर का अपमान किया, मैं बताती हूँ, ये बोलते ना रिकॉर्ड बना दिया, इतने सांसद जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। ये भ्रष्टाचारी चोरों का जो गठबंधन है, लोग ही बाहर निकाल के फेंकते हैं। ये कायर लोग हैं जो बाहर निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, आसिफ जी और अनिला जी दोनों से मैं माफी चाह रही हूँ, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही है।